हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लाया हूं जो कि है टॉर्क। टॉर्क अर्थात कि आप इसे हिंदी में बल आघूर्ण भी कह सकते हैं। आज मैं आपके सामने टॉर्क से संबंधित सभी प्रकार के सवालों का जवाब दूंगा। टॉर्क क्या होता है, यह कैसे काम करता है, कहां कहां लगता है, कब इसे घटाया और बढ़ाया जा सकता है, तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस क्लास के माध्यम से दूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए हम सिंपल और आसान भाषा में समझ लेते हैं कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क जब किसी भी वस्तु को उसके अक्ष के समक्ष घुमाया जाता है तो उसमें एक बल कार्य करता है। वह बल क्या कहलाता है? वह बल कहलाता है टॉर्क या फिर बल आघूर्ण भी उसे कह सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है आइए देखते हैं। इसको सिंपल इस तरह डिनोट किया जाता है। उसके बाद किसी भी वस्तु को उसके अक्ष के समक्ष घुमाने में लगा जो बल होता है जिसे हम F से डिनोट करते हैं। F इंटू जो होता है उसकी अक्ष से दूरी जितनी होती है या फिर उस वस्तु को घुमाने के लिए जो उसकी रेडियस होती है उसकी त्रिज्या F इंटू आर हो जाता है। F इंटू आर इंटू साइन थीटा, ये टोटल टॉर्क का फॉर्मूला होता है। साइन थीटा क्या होता है? जब आप किसी भी वस्तु को उसकी अक्ष से और जो हैंडल होता है हैंडल को जब घुमाते हैं तो घुमाने में क्या होता है? टॉर्क काम करता है। बल लगाने पर जो है वस्तु एक स्थान से दूसरी तरफ जितना घूम जाती है वहां पर एक एंगल बनता है। वो डिपेंड करता है एंगल कितना बनेगा। अगर मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा बराबर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो साइन थीटा साइन 90 का मान होता है 1 और 1 में क्या हो जाता है? मैक्सिमम इसकी वैल्यू आएगी। इस एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। मान के चलिए ये एक बोल्ट है। इस बोल्ट को इस प्लायर के द्वारा हमें खोलना है तो क्या करना होगा? हमें इस बोल्ट पर इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर फोर्स लगाना होगा। यहां से एक फोर्स लगाना होगा तभी हम इसमें मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। अगर मान के चलिए हम यहां से फोर्स लगाते हैं तो क्या हम मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम यहां से फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कर सकते हैं? नहीं। अगर हम इस एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तभी हम मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कर पाएंगे और इसको आसानी से हम घुमा सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि जब भी हमें किसी भी वस्तु में मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करना होता है उसके जो अक्ष से लंबवत दूरी होती है, जो क्रैंक हैंडल जो भी कह सकते हैं आप, फोर्स लगाने वाली जो त्रिज्या होगी वो जितनी ही ज्यादा दूर होगी या फिर जितनी बड़ी त्रिज्या होगी उतना ही ज्यादा टॉर्क जनरेट होगा। तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दो पहिया वाहन या फिर कोई भी वाहन होता है तो उसमें टॉर्क किस प्रकार से काम करता है। तो मान लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, दो पहिया वाहन का एग्जांपल लेते हैं। उसमें जो व्हील्स लगे हुए होते हैं, व्हील्स को घुमाने के लिए एक गियर होता है। जैसे ही ये गियर हम चेंज करते हैं, गियर आप जानते हैं कि 1 2 3 4 गियर होते हैं। जैसे ही आप गियर चेंज करते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले क्या होता है, हमें स्टार्टिंग में गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी वाहन को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है? मैक्सिमम टॉर्क की आवश्यकता होती है और न्यूनतम स्पीड की आवश्यकता होती है। इस कारण से जब भी आप कभी देखे होंगे गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी के वाहन की स्पीड फर्स्ट गियर में कम होती है और जैसे ही आप गियर चेंज करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर क्या होता है? फोर्स या फिर टॉर्क कम हो जाता है। टॉर्क कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आपने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया तो गाड़ी के पहिए को घुमाने के लिए कम मात्रा में टॉर्क की आवश्यकता होगी। लेकिन शुरू में जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसको घुमाने के लिए अधिक से अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है। इस कारण से जो पहला गियर होता है, पहले गियर में जो होता है, पहले गियर में क्या होता है? पहला गियर में जो बड़ा शाफ्ट होता है, बड़े शाफ्ट से हमारा जो इंजन का गियर होता है वो कनेक्ट होता है। तो बड़े शाफ्ट को घुमाने के लिए अधिक मात्रा में टॉर्क की आवश्यकता होती है। जैसे ही आप गियर को चेंज करते हैं तो आपका टॉर्क कम हो जाता है और क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है। इस कारण से जब भी आपको किसी ऐसे स्थान पर गाड़ी को चढ़ाना होता है या फिर चढ़ाई में आपको गाड़ी को चढ़ाना होता है तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपको
फर्स्ट या सेकंड गियर में ही गाड़ी को चढ़ा सकते हैं। अगर आप थर्ड और फोर्थ गियर में गाड़ी को चढ़ाने का प्रयास करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाती है। ये कई बार आपने देखा भी होगा। और आपको अगर समतल स्थान पर गाड़ी को चलाना है तो क्या करना होगा, तीसरे और चौथे गियर में आपको गाड़ी को चलाना होगा। उसमें आपको फुल स्पीड मिलेगी, लेकिन वहां पर टॉर्क कम होगा। टॉर्क वहां पर ज्यादा आवश्यकता रहती भी नहीं है, क्योंकि एक बार शाफ्ट के रोटेशन होने के बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में टॉर्क बना रहता है। क्योंकि आपको पता होगा जड़त्व के नियम के अनुसार जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो वह लगातार गति करती रहती है, और जब कोई विराम अवस्था में रहती है तो वो विराम ही रहती है। तो इस कारण से क्या होता है, लगातार वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, लगातार वो स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। इस क्लास के माध्यम से आपको यह समझ में आ चुका होगा कि टॉर्क किस प्रकार से काम करता है, किसी भी वस्तु पर टॉर्क किस प्रकार से लगता है। तो इससे संबंधित अगर आपके किसी भी प्रकार से क्वेश्चन हैं, इससे संबंधित किसी भी प्रकार से आपको डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही छोटे छोटे और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।